राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आषाढ़ मास का ये पावन शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इस बेहद शुभ दिन का एक विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस पवित्र अवसर पर पूरी श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ किया गया एक छोटा सा गुप्त उपाय भी जीवन में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज हम मुख्य द्वार पर दीपक जलाने, स्वास्तिक बनाने और काला नमक रखने के एक ऐसे ही परम प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे पौराणिक शास्त्रों और सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि इस कल्याणकारी दिन यदि घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित किया जाए, मंगलकारी स्वास्तिक का निर्माण किया जाए और साथ में थोड़ा सा काला नमक रखा जाए, तो घर के भीतर मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और भारीपन धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त होने लगता है। इसके प्रभाव से किसी भी प्रकार की बुरी नजर या दोष का असर कम हो जाता है। घर की चौखट से दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और लंबे समय से रुकी हुई सुख समृद्धि तथा बरकत दोबारा घर में लौटने लगती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में मानसिक शांति नहीं मिल पाती। पैसा घर में आता तो है, पर पानी की तरह बहा जाता है, टिकता नहीं है। बिना किसी ठोस वजह के बेवजह के खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। पारिवारिक माहौल में तनाव और कलह बनी रहती है, या फिर बनते बनते काम आखिरी वक्त पर आकर अटक जाते हैं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वे हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, फिर भी घर में तरक्की और बरकत का वास नहीं हो रहा है। भक्तों, समझने वाली बात यह है कि हर बार समस्या आपकी मेहनत में नहीं होती, बल्कि कई बार ये घर की सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ी होती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार घर की ऊर्जा का सबसे गहरा और सीधा संबंध हमारे मुख्य द्वार से होता है। सनातन परंपरा में घर का मुख्य द्वार केवल भीतर आने जाने का एक रास्ता मात्र नहीं है, बल्कि ये वो परम पवित्र स्थान है जहां से साक्षात माता लक्ष्मी, सुख, शांति, ऐश्वर्य और शुभ शक्तियों का आगमन होता है। इसके विपरीत यदि सावधानी न रखी जाए तो इसी स्थान से नकारात्मक और दूषित प्रभाव भी घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि और बड़े बुजुर्ग नियम से संध्या काल होते ही मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाने के लिए कहते थे। वे ऐसा बिना किसी कारण के नहीं कहते थे, बल्कि वे इस दिव्य रहस्य को भली भांति जानते थे कि मुख्य द्वार पर जलने वाला दीपक केवल अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि वो घर के चारों तरफ एक सात्विक और अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है। और जब इस दिव्य दीपक के प्रकाश के साथ मुख्य द्वार पर सिंदूर या हल्दी का स्वास्तिक जुड़ जाता है, तो शुभता और दैवीय शक्तियों का आकर्षण कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि इस पूरी विधि में काले नमक का क्या महत्व है। भक्तों, यही इस विशेष उपाय का सबसे गोपनीय और चमत्कारी भाग है। हमारी पारंपरिक लोक मान्यताओं में काला नमक केवल रसोई की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि तंत्र मंत्र और वास्तुशास्त्र के उपायों में इसे नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर को सोखने की एक अद्भुत क्षमता के रूप में देखा जाता है। संतों का मत है कि काला नमक अपने आसपास की हर प्रकार की भारी और दूषित ऊर्जा को स्वतः ही खींच लेता है। इसीलिए जब मुख्य द्वार का दीपक, पावन, स्वास्तिक और काला नमक, ये तीनों एक साथ मिलकर एक ही समय पर किए जाते हैं, तो ये उपाय अचूक और अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम पूरी श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी उपाय को करने की सही विधि को विस्तार से समझते हैं। लेकिन विधि जानने से पहले मेरी एक छोटी सी करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आप इस परम पावन चर्चा को सुन रहे हैं, तो इसे पूरे मन से अपनाएं और अपने हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखें। भक्तों, सबसे पहले इस उपाय को करने का सबसे उत्तम और कल्याणकारी समय जान लीजिए। इस विधि को करने का सबसे शुभ समय संध्या काल यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का माना गया है। शाम के लगभग 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच की अवधि इस उपाय को करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो बहुत ही साधारण और आपके घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली है। आपको चाहिए मिट्टी या शुद्ध आटे का एक साफ सुथरा दीपक, उसमें डालने के लिए शुद्ध गाय का घी या फिर तिल का तेल, रुई की एक सुंदर बाती, स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी या कुमकुम, थोड़ा सा पिसा हुआ काला नमक, एक साबुत पूजा वाली लौंग
और सबसे महत्वपूर्ण आपकी सच्ची श्रद्धा व ईश्वर पर अटूट विश्वास। उपाय शुरू करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जहां स्वच्छता होती है वहीं स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार की चौखट पर साफ जल का थोड़ा सा छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि एक पवित्र और स्वच्छ स्थान पर किया गया कोई भी धार्मिक उपाय हमेशा सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इसके पश्चात शुद्ध हल्दी या कुमकुम की सहायता से अपने मुख्य द्वार की दीवार या चौखट पर एक सुंदर और सीधा स्वास्तिक बनाएं। ध्यान रहे कि जब आप स्वास्तिक का निर्माण कर रहे हो तब आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए, चित्त में कोई ईर्ष्या या क्रोध नहीं होना चाहिए और मुख से भगवान का निरंतर स्मरण चलता रहना चाहिए। भक्तों, ये पावन स्वास्तिक केवल एक सामान्य रेखाचित्र या चिन्ह नहीं है, बल्कि सनातन धर्म में इसे साक्षात गणेश जी का स्वरूप, मंगल, रिद्धि सिद्धि, अटूट सफलता और ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। जहां भी पूरे विधि विधान से स्वास्तिक स्थापित होता है वहां दैवीय शक्तियों का झुकाव अपने आप होने लगता है। स्वास्तिक बनाने के बाद अपने दीपक को तैयार करें, उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालें, बाती को ठीक से व्यवस्थित करें और भगवान का ध्यान करते हुए उसे प्रज्वलित कर दें। अब उस जलते हुए दीपक के बिल्कुल समीप एक साफ कागज या छोटी कटोरी में थोड़ा सा काला नमक रखें। बस भक्तों, इसी क्षण इस उपाय का वो गुप्त रहस्य सक्रिय होता है जिसके बारे में संत बताते हैं। जब मुख्य द्वार की चौखट पर दिव्य दीपक की लौ, हल्दी, कुमकुम का स्वास्तिक और नकारात्मकता को सोखने वाला काला नमक एक साथ मिलते हैं तो घर के वातावरण में सदियों से जमी हुई भारी और दूषित ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत होकर विलीन होने लगती हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भाव को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दीपक के पास एक साबुत लौंग भी रख दें, जिसे पारंपरिक मान्यताओं में अग्नि तत्व का प्रतीक और हर प्रकार के विघ्नों को शांत करने वाला माना गया है। जब आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तब हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से ये मंगल प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि हमारे इस घर पर किसी की बुरी नज़र है, यदि कोई अज्ञात बाधा है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार की उन्नति को रोक रही है, तो कृपा करके उसे हमारे इस मुख्य द्वार से सदा के लिए बाहर कर दीजिए और हमारे गृह में सुख, अटूट शांति, अटूट समृद्धि और बरकत का स्थायी प्रवेश कराइए। जिन परिवारों में बच्चों या बड़ों को बार बार बुरी नज़र लग जाती है, जहां बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक मानसिक और आर्थिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, अथवा जहां पैसा आते ही पानी की तरह बह जाता है, उन लोगों के लिए ये उपाय विशेष रूप से फलदायी और कल्याणकारी सिद्ध होता है। लेकिन भक्तों, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। इस उपाय को करते समय कुछ ऐसी बारीक गलतियां हैं जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे इस मुख्य द्वार दीपक, स्वास्तिक और काले नमक के उपाय का पूर्ण प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए उन सावधानियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। सबसे पहली और आम गलती यह है कि बहुत से लोग मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं और तुरंत वहां से भागकर अपने दूसरे घरेलू कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसे एक त्रुटि माना गया है। नियम यह कहता है कि जब आप मुख्य द्वार पर यह दिव्य उपाय संपन्न करें तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट तक शांत चित्त होकर वहीं खड़े रहें, उस दिव्य लौ को निहारें और मन ही मन अपनी मनोकामना प्रभु के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार केवल भौतिक सामग्री नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपा आपका शुद्ध भाव, आपकी गहरी श्रद्धा और आपका विश्वास होता है। दूसरी सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग गंदे, धूल मिट्टी से भरे या अव्यवस्थित मुख्य द्वार पर ही आनन फान में स्वास्तिक बना देते हैं और दीपक जला देते हैं। हमेशा याद रखिए कि जहां गंदगी और कबाड़ होता है वहां कभी भी शुभ शक्तियां स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए उपाय करने से पूर्व चौखट को पूरी तरह व्यवस्थित करना अनिवार्य है। तीसरी प्रमुख सावधानी यह है कि कभी भी अत्यंत क्रोध, मानसिक तनाव या घर में हुए किसी झगड़े के तुरंत बाद अशांत मन से इस उपाय को न करें। यदि आपका मन भीतर से विचलित है तो वातावरण में वैसी शुभ ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता जैसी होनी चाहिए। इसलिए पहले स्वयं को शांत करें, 2 बार गहरी सांस लें, भगवान का नाम लें और जब मन स्थिर हो जाए तब इस पावन कृत्य को पूरा करें। कई भक्त ये भी पूछते हैं कि क्या केवल एक दिन इस उपाय को करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों,
ये सत्य है कि ये पावन शनिवार अपने आप में एक परम शुभ और सिद्ध दिन है, इसलिए इस दिन किया गया उपाय निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। परंतु यदि आप जीवन में स्थायी सुख और सुरक्षा चाहते हैं तो इसे अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बना लें। आप इसे प्रत्येक शनिवार या सप्ताह में कम से कम एक बार निरंतर कर सकते हैं, जिससे इसका दिव्य प्रभाव आपके घर के चारों ओर हमेशा बना रहेगा। विशेष रूप से वे लोग जो लगातार एक अजीब सा भारीपन महसूस करते हैं, जिनके घर की प्रगति रुक चुकी है, उन्हें तो ये नियम अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि जब मुख्य द्वार पर दीपक की दिव्य लौ जलती है तो जीवन का अज्ञान और अंधकार मिटता है। जब स्वास्तिक बनता है तो चौतरफा शुभता आती है। जब काला नमक और लौंग रखे जाते हैं तो बाहरी दोष और नजर का प्रभाव कमजोर पड़ता है, और जब इन सब के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा जुड़ती है तो जीवन का सोया हुआ भाग्य भी धीरे धीरे पूरी तरह से जागृत होने लगता है। इसके प्रभाव से न केवल बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, बल्कि अटका हुआ धन वापस आने के योग बनते हैं। बिगड़े हुए काम अचानक बनने लगते हैं और जीवन में चारों तरफ से शुभ समाचारों का आगमन होने लगता है। दरिद्रता केवल धन की नहीं होती, कई बार मनुष्य मन से भी दरिद्र हो जाता है। उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और जीवन के प्रति उत्साह समाप्त होने लगता है। मुख्य द्वार पर जलने वाला ये दीपक आपके घर के साथ साथ आपके भीतर के उस आत्मिक अंधकार को भी दूर करने का एक महान संदेश देता है। इसलिए इस पावन रात्रि में इस दिव्य उपाय को पूरे मनोयोग से संपन्न करें। उपाय के पूर्ण होने के बाद का एक और परम गुप्त नियम सुन लीजिए, जो इसके प्रभाव को अनंत गुना बढ़ा देता है। जब आप दीपक जला लें, स्वास्तिक बना लें और नमक व लौंग रख लें, उसके बाद तुरंत वहां से हटने के बजाय मुख्य द्वार के ठीक सामने दोनों हाथ जोड़कर मात्र 11 सेकंड के लिए बिल्कुल मौन और स्थिर खड़े रहें। संतों का मानना है कि जब कोई उपाय पूरा होता है तो उस समय उस स्थान की सूक्ष्म ऊर्जाएं बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही होती हैं। यदि आप उस समय तुरंत मुड़कर चले जाते हैं या अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हो जाते हैं तो उस उपाय की एकाग्रता और ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। इसलिए उन 11 सेकंड में दीपक की लौ को देखते हुए मन ही मन एक दृढ़ और पावन संकल्प लें कि आज के इस शुभ दिन से हमारे इस ग्रह में केवल और केवल दिव्य सकारात्मकता, सुख, शांति और अखंड बरकत का प्रवेश हो रहा है और हर प्रकार की बुरी नजर व व्याधि हमारे परिवार से कोसों दूर जा रही है। एक सच्चा और पवित्र संकल्प मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की अद्भुत सामर्थ्य रखता है। इस उपाय में इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी स्वयं फूंक मारकर या हाथ की हवा से न बुझाएं, क्योंकि शास्त्रों में दीपक की लौ को साक्षात अग्नि तत्व और देवताओं का रूप माना गया है। मुख्य द्वार का यह दीपक अपनी पूर्ण अवधि तक जलकर यदि स्वयं शांत होता है तो उसे सबसे उत्तम और मंगलकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि दीपक के पास रखे गए उस काले नमक और लौंग को अगले दिन भूलकर भी दोबारा रसोई में या घर के किसी अन्य सामान्य कार्य में उपयोग न करें। चूंकि मान्यता के अनुसार उस नमक ने रात भर में आपके घर की समस्त नकारात्मक और भारी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया होता है, इसलिए अगली सुबह स्नान आदि करने के पश्चात उस नमक और लौंग को अत्यंत आदर पूर्वक उठाएं और या तो किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें अथवा घर से दूर किसी एकांत स्थान पर या किसी पेड़ की जड़ के पास छोड़ दें, जहां किसी राहगीर का पैर उस पर न पड़े। कई लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये छोटा सा उपाय हमारे जीवन में असर कर रहा है। भक्तों, जब ये उपाय अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है तो उसके संकेत बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर होते हैं। आपके घर का वातावरण अचानक बहुत हल्का और आनंदमयी महसूस होने लगेगा। परिवार के सदस्यों के बीच बिना बात होने वाले मनमुटाव और तनाव स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। मन में एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा और जो काम महीनों से लटके हुए थे उनमें अचानक प्रगति दिखाई देने लगेगी। परंतु हमेशा याद रखिए कि कोई भी धार्मिक उपाय किसी जादू या चमत्कार को देखने की उत्सुकता से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम और पूर्ण समर्पण भाव से किया जाता है। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां नारायण की कृपा का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। उपाय पूरा होने के बाद एक अंतिम भूल से सदा बचें कि जिस स्थान पर आपने इतनी पवित्रता से दीपक जलाया है और स्वास्तिक बनाया है, उस मुख्य द्वार के आसपास रात में चप्पल, जूते या किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा इधर उधर न बिखेरें। उस स्थान को पूरी रात अत्यंत स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुंदर बनाए रखें, क्योंकि जहां नियम,
व्यवस्था और पवित्रता होती है, वहीं पर माता लक्ष्मी चिरकाल के लिए स्थिर रूप से निवास करती हैं। ये उपाय आप चाहे अपने निजी बड़े भवन में रह रहे हो, किसी छोटे से किराए के कमरे में हो या फ्लैट में, हर स्थान पर समान रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि ईश्वर आपके घर का आकार नहीं बल्कि आपके हृदय का शुद्ध भाव देखते हैं। इसके अलावा जब आप इस दिव्य कृत्य को कर रहे हो तो ध्यान रखें कि दीपक की लौ की दिशा क्या है। शास्त्रों के अनुसार यदि दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है तो ये ज्ञान, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस उपाय के दौरान घर के अन्य सदस्यों को भी सात्विक आचरण बनाए रखना चाहिए। उस समय घर में किसी भी प्रकार की तीखी बहस, नकारात्मक शब्दों का उच्चारण या टीवी मोबाइल पर अशांत करने वाली ध्वनियां नहीं चलनी चाहिए। जब पूरा परिवार एक ही सकारात्मक विचार के साथ इस उपाय से मानसिक रूप से जुड़ता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कई पुराने ग्रंथों में यह भी वर्णन आता है कि मुख्य द्वार की चौखट पर की गई पूजा सीधे हमारे कुल देवता और पितृदेवों तक भी पहुंचती है, जिससे उनका आशीर्वाद भी परिवार को प्राप्त होता है और कुंडली के कई छोटे मोटे दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। भक्तों, इस आध्यात्मिक क्रिया की गहराई को जब आप अपने जीवन में उतारते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आपके पूरे परिवेश की चेतना बदलने लगती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार और आषाढ़ मास का ये अद्भुत संयोग जातक के जीवन से शनिदेव के क्रूर प्रभाव और राहु केतु जनित दोषों को भी काफी हद तक नियंत्रित करने में सहायक होता है। मुख्य द्वार पर जलने वाली दिव्य ज्योति साक्षात यमराज और काल के कुप्रभावों से भी परिवार की रक्षा करती है। जब आप इस पूरी विधि को नियमबद्ध तरीके से प्रत्येक सप्ताह दोहराने का संकल्प लेते हैं तो आपके घर के वास्तु दोषों का शमन होने लगता है। कई बार घरों का निर्माण इस तरह होता है कि मुख्य द्वार गलत दिशा में आ जाता है या उसके सामने कोई पेड़, खंभा अथवा वेद दोष होता है। ऐसे किसी भी वास्तु जनित दोष के निवारण के लिए ये त्रिशक्ति उपाय यानी दीपक, स्वास्तिक और काले नमक का संतुलन एक अचूक औषधि की तरह काम करता है। हमारे प्राचीन संतों का मानना था कि ब्रह्मांड में दो प्रकार की शक्तियां निरंतर क्रियाशील रहती हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। जब हम अपने मुख्य द्वार की उपेक्षा करते हैं, वहां कबाड़ रखते हैं या संध्या समय अंधेरा रखते हैं तो नकारात्मक सूक्ष्म जीवाणु और अदृश्य भारी तरंगें घर में अपनी जगह बना लेती हैं। इसके विपरीत जब वहां एक पवित्र दीपक जलता है जिसकी लौ निरंतर ऊपर की ओर उठती है तो वो पूरे वातावरण के वायुमंडल को शुद्ध कर देती है। हल्दी का पीला रंग और कुमकुम का लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, जो सीधे हमारे आज्ञा चक्र और मन को शांत करने की क्षमता रखते हैं। चौखट पर बना स्वास्तिक आने वाले हर अतिथि और स्वयं घर के सदस्यों के मानस पटल पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, जिससे घर में प्रवेश करते ही बाहरी दुनिया का तनाव और चिड़चिड़ापन बाहर ही छूट जाता है। काले नमक का यह दिव्य प्रयोग आपके घर के सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाता है। जब आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ नियमित रूप से करते हैं तो व्यापार और कार्यक्षेत्र में भी आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। आपके दुकान या कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी इस उपाय को किया जा सकता है, जिससे वहां आने वाले ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है और व्यापार में उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं। इसलिए इस महाउपाय की हर एक सूक्ष्म बात को गहराई से समझकर शुद्ध अंतःकरण के साथ आज की इस पावन वेला में अपने मुख्य द्वार की ऊर्जा को शुद्ध करें और भगवान श्री हरि विष्णु व लक्ष्मी नारायण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए आनंद पूर्वक कहें, राधे राधे। राधे राधे भक्तों, इस महाउपाय की महिमा केवल यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को समझना भी आपके लिए उतना ही आवश्यक है। जब हम अपने मुख्य द्वार को इस प्रकार जागृत और शुद्ध कर लेते हैं तो हमारे भीतर का आत्मविश्वास और मानसिक बल भी कई गुना बढ़ जाता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की असफलताओं से इतना निराश हो जाता है कि उसे चारों तरफ केवल अंधकार ही दिखाई देता है, परंतु शास्त्रों का मत है कि बाहरी वातावरण की शुद्धि सीधे हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है। जब आप रोज सुबह शाम अपने स्वच्छ और मंगलकारी मुख्य द्वार को देखेंगे तो आपके भीतर नकारात्मक विचारों का आना स्वतः ही बंद हो जाएगा। संतों का कथन है कि मुख्य द्वार पर किया गया ये पवित्र कृत्य आपके पितरों को भी असीम तृप्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में सदैव हमारे आसपास रहते हैं और जब वे अपने वंशजों को इस प्रकार सनातन परंपराओं का पालन करते हुए और घर की शुद्धि करते हुए देखते हैं
तो उनका आशीर्वाद सीधे हमारे जीवन पर बरसने लगता है। पितृदोष के कारण जीवन में जो संतान संबंधी परेशानियां, विवाह में अड़चने या वंश वृद्धि में रुकावटें आती हैं, वे भी इस त्रिशक्ति उपाय के नियमित प्रभाव से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, इस उपाय की सफलता का एक और बड़ा गुप्त सूत्र ये है कि जब आप शनिवार के दिन इस विधि को करते हैं तो शनिदेव की असीम अनुकंपा भी आपको प्राप्त होती है। शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। वे कभी भी किसी निष्कपट और धार्मिक आचरण करने वाले भक्त का अहित नहीं करते। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव के साथ साथ राहु और केतु की महादशा का कुप्रभाव भी शांत होता है। जिन लोगों की कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही हो और जिसके कारण उनके बनते हुए काम बिगड़ रहे हो, उन्हें तो इस उपाय को एक संजीवनी बूटी की तरह अपनाना चाहिए। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में जो हमने आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसे स्थायी बनाए रखने के लिए अपने मन के भीतर भी दया, क्षमा और परोपकार की भावना को जीवित रखें। यदि आप बाहर दीपक जला रहे हैं और घर के भीतर किसी कमजोर या असहाय व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, तो उस दीपक की शुभता क्षीण हो जाती है। इसलिए अपने कर्मों को भी उतना ही शुद्ध रखें जितना कि आप अपनी चौखट को रखते हैं। इस पावन शनिवार से शुरू करके जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन जीने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। धन का अभाव तो दूर होगा ही, साथ ही जो मानसिक संताप और रातों की अनिद्रा आपको परेशान कर रही थी, वो भी प्रभु की कृपा से दूर हो जाएगी। आपके बच्चे जो पहले पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते थे या जिनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, वे भी शांत और आज्ञाकारी होने लगेंगे, क्योंकि घर के भीतर की दूषित वायु अब पूरी तरह से बाहर निकल चुकी होगी। इस दिव्य उपाय को केवल एक रस्म न समझें, बल्कि इसे नारायण से मिलने और उनके स्वागत की एक परम पावन तैयारी माने। जब आपकी श्रद्धा इतनी अटूट होगी तो साक्षात लक्ष्मी नारायण को आपके द्वार पर आना ही पड़ेगा और आपके जीवन की सूनी झोली खुशियों, बरकत और अटूट सौभाग्य से हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगी। बस इसी विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में लीन रहें और प्रेम से बोलते रहें, राधे राधे।